हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम जो भक्ति काल है उसकी जो दूसरी शाखा है राम भक्ति काव्य धारा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी, आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने हिंदी जो व्याकरण है उसके नोट्स है वो अपलोड कर दी है। उस टेलीग्राम का लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वो नोट्स आपको व्हाट्सएप के जरिए चाहिए तो मेरी जो हिंदी साहित्य की 21 नंबर क्लास है उसके अंदर मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हो। और जैसे ही हिंदी साहित्य का जो ये इतिहास कंप्लीट होगा उसके नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे उपलब्ध करवा दूंगा। दोनों का कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है, आप ले सकते हो। अब बात करें हम राम भक्ति काव्य धारा की, तो जो राम भक्ति काव्य धारा है वो क्या है, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। इस काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक रामानंद व उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं। जिस प्रकार जो कृष्ण भक्ति काव्य धारा था, उस कृष्ण भक्ति काव्य धारा के जो हमें जो प्रमुख जो प्रतिनिधि कवि थे वो सूरदास थे। कौन थे? सूरदास। उसी प्रकार जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो है हमारे तुलसीदास। शुरुआत में जैसे रामानंद माना है, बाकी जो मेन है वो क्या है? तुलसीदास है। अब जो हमारा जो रामेश्वरी जो काव्य धारा है, यानी जो राम की जो उपासना करते थे वो राम भक्ति काव्य धारा हुआ। तो वो रामेश्वरी जो काव्य धारा है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। वो विशेषताएं क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। उन विशेषताओं से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप देखिए। राम की लोकनायक के रूप में स्थापना, यानी राम की जो पूजा एक लोकनायक के रूप में, एक मनुष्य के रूप में ये पूजा कर रहे हैं, यानी उसको लोगों का एक नायक मानकर। आदर्शवाद मर्यादावाद पर आधारित, यानी आदर्शवाद और मर्यादावाद इस पर ये आधारित है हमारा राम भक्ति काव्य धारा। प्रबंधात्मक व मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं, यानी इसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की गई है। अवधी भाषा का अधिक प्रयोग, यानी ज्यादातर जिस प्रकार हमने सूफी काव्य धारा पढ़ा था तो सूफी काव्य धारा में क्या था? ज्यादातर अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार हमारा जो राम भक्ति है उस राम भक्ति में भी अवधी भाषा का ज्यादा प्रयोग हुआ है। आगे देखिए। आगे अधिकतर कवियों ने दास्य भाव भक्ति पद्धति को अपनाया है, यानी स्वयं को दास मानकर भगवान की पूजा की है। दास्य भाव की भक्ति ज्यादा देखने को मिलती है। प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण, यानी जो प्रकृति में जो नदी नाले पेड़ पक्षी जो भी प्रकृति से संबंधित जो चीजें, इसका अधिक वर्णन देखने को मिलता है। मानववाद, समन्वयवाद व सामूहिकता पर बल, यानी मानवता पर और समन्वय साथ रहने और दूसरी बात जो सामूहिकता, इन पर ज्यादा बल दिया गया है। दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग। शांत व भक्ति रस की प्रधानता, यानी शांत और भक्ति रस है वो ज्यादा है, क्योंकि जो संत साहित्य उस संत साहित्य में ज्यादा शांत रस मिलता है। संत जो साहित्य है उसमें शांत रस मिलता है। अधिकतर कवियों ने स्वांत सुखाय की भावना से लेखन किया है। स्वांत सुखाय का मतलब खुद को सुख मिले, यानी खुद के सुख के लिए उन्होंने जो काव्य की रचना की है। आगे देखिए। आगे रामाश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि, यानी जो रामाश्री काव्य धारा है उसके कुछ महत्वपूर्ण जो कवि है उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। तो जो प्रतिनिधि कवि है वो क्या है? तुलसीदास है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो तुलसीदास ही है। तो तुलसीदास के बारे में हर एक पॉइंट हमें अच्छे से याद होना जरूरी है, क्योंकि जब भी इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो बात करें इनके जन्म की तो 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अभुक्त मूल नक्षत्र में, यानी जो हम मूल बोलते हैं ना, मूल नक्षत्र में, जैसे किसी का नाम मूलचंद रखा जाता है तो वो मूल नक्षत्र में पैदा होता है, इसलिए उसका नाम मूलचंद रखा जाता है या मूला राम रखा जाता है। तो ये जो माना जाता है कि अभुक्त मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर यूपी शुक्ल के अनुसार,
यानी जो राजापुर यूपी के अंदर पड़ता है, वो जो मानने वाले इनका जन्म वो शुक्ल यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने इनका जन्म है वो राजापुर यूपी माना है। सोरो यूपी। सर्वप्रथम श्री गौरी शंकर द्विवेदी ने स्वरचित रचना सुकवि सरोज, यहां पर देखो सुकवि सरोज है ये, ठीक है, आगे थोड़ा कट गया है, सुकवि सरोज 1927 ईस्वी में माना था। यानी इनका राजापुर जन्म मानने वाले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, और इनके जो सोरो है वो भी यूपी में भी है, तो उसको जो सर्वप्रथम मानने वाले गौरी शंकर द्विवेदी है, उस गौरी शंकर द्विवेदी की एक रचना है सुकवि सरोज, उस सुकवि सरोज में उन्होंने ये बात कही है। सोरो इनका जन्म स्थान है तुलसीदास का, 1927 ईस्वी इस रचना का है, जो सुकवि सरोज है उसकी रचना 1927 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों। मृत्यु की बात करें तो 1623 ईस्वी, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है मृत्यु और जन्म में। जैसे 1500 हमारे 23 क्या है, सॉरी 1532 क्या है, एक मिनट इरेज करता हूं, 1532 है वो क्या है हमारा, इसका जन्म है, तो 15 से आगे बढ़ा तो 16 हो गया, और इसको उल्टा करना है, 2 इधर आ गया 3 इधर आ गया, ठीक है, तो 1623 इसका क्या हो जाएगा, मृत्यु डेट हो जाएगा। पंक्ति की बात करें, पंक्ति क्या है, संवत 1680, संवत 1680, उसी गगन के तीर श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी तजो शरीर। यानी इस प्रकार ये जो उक्ति है जो हमारी विक्रम सन में दे रखी है, संवत 1680 इस प्रकार दे रखा है, संवत 1680 उसी गगन के तीर श्रावण शुक्ल यानी श्रावण की शुक्ल सप्तमी थी, तुलसी तजो शरीर यानी तुलसी ने अपना शरीर तज दिया था। तो इसमें से हम जो 57 माइनस करेंगे तो 1623 ईस्वी होता है। बात करें पिता की, तो तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, आत्माराम दुबे, और माता थी हुलसी। अब देखो यहां पर 2 पंक्तियां हैं जो तुलसी और रहीम दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी एक पंक्ति है वो शुरुआत वाली पंक्ति तुलसी ने कही थी, और जो नीचे वाली पंक्ति है वो रहीम ने कही थी, और दोनों को मिलाकर एक दोहा बनाया गया। सुरतीय नृत्य नागतीय, यानी सुरतीय जो सत्य लोग है जिसके अंदर जो भगवान है वो, नृत्य जो नाग जो मनुष्य लोग है, और नागतीय जो नाग लोग है, सब चाहती अस कोई, यानी सारे चाहते, यानी भगवान भी चाहते हैं, जो मनुष्य है वो भी चाहते, और जो नाग है वो भी चाहते हैं। क्या चाहते हैं, ये बात तुलसीदास ने कही थी। लाइन देके पूछा जाता है कि सुरतीय नृत्य नागतीय सब चाहती अस कोई, ये लाइन किसने कही थी, तो ये तुलसी ने कही थी। फिर नीचे वाली है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यानी आगे की जो लाइन है वो इसको पूरा करने का काम रहीमदास ने किया था। रहीमदास ने कहा कि गोद लिए हुलसी फिरे, हुलसी कौन थी, जो हमारे तुलसीदास की माता थी, तो गोद लिए किसको, तुलसी को फिरे थी, तुलसी सो सुतो, यानी सारे जो चाहते हैं, ये जो ऊपर वाले सारे ना, भगवान है, मनुष्य है, वो नाग है, वो सारे ये चाहते हैं कि हमारे भी तुलसी के जैसा पुत्र हो, सुत यानी पुत्र हो। तो ये जो दोनों लाइनें महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, आपको याद होनी चाहिए, लाइनें देखकर पूछा जाता है। तो नीचे वाली लाइन है वो रहीम के द्वारा कही गई है, और ऊपर वाली लाइन है वो तुलसीदास के द्वारा कही गई है। भक्ति पद्धति की बात करें तो दासी भाव की भक्ति थी, यानी भगवान को अपना दास मानकर उनकी पाठ पूजा करते थे। बचपन का नाम है राम बोला है, ऐसा माना जाता है कि जब ये पैदा हुए थे उसी समय इनके मुंह से राम निकला था, इसलिए इसको राम बोला कहा जाता है, ऐसा किंवदंती है, माना जाता है। पालन पोषण की बात करें तो दास चूनिया व बाबा नरहरिदास, बाबा नरहरिदास जो इनके गुरु थे, तो बाबा नरहरिदास और एक चूनिया नाम की दासी थी, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। गुरु की बात करें तो नरहरिदास, नरहरियानंद और शेष सनातन। तो एक तो नरहरियादास जिसको नरहरियानंद भी बोला जाता है, एक गुरु तो ये थे, और एक शेख सनातन जी थे। पत्नी का नाम था रत्नावली। माना जाता है कि पत्नी के कुछ कटु वचन कहने के कारण ही ये राम भक्ति में आए थे, और उनसे फिर ये अच्छे भगत बन गए। अब जो पत्नी ने जो कटु वचन कहे थे
उनसे संबंधित 2 लाइनें हैं। ये लाइनें एग्जाम में देकर पूछा जाता है कि लाइनें किन्होंने कही थी, तो ये रत्नावली ने कही थी जो तुलसीदास की पत्नी थी। लाज न आवहु आपको दोरे आयहु साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। यानी एक बार ऐसा माना जाता है कि एक बार ऐसा हुआ कि जो तुलसीदास की पत्नी है वो अपने मायके गई हुई थी, तो वहां पर जो तुलसीदास है वो भी उनके पीछे पीछे चले गए। जब रात का अंधेरा था तो ये सारे गेट है वो बंद थे, तो ये जो पीछे के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे, तो इनको ऊपर चढ़ने के लिए कुछ नहीं दिखाई दिया, तो एक सांप लटक रहा था और ये उस सांप को पकड़ के ही ऊपर चढ़ गए थे। अब जब ये ऊपर गए तो इनकी पत्नी ने इनसे पूछा कि आप यहां तक कैसे आए, तो उन्होंने कहा कि मैं तो एक रस्सी लटकी हुई थी उससे चढ़कर ऊपर आ गया। तो उन्होंने कहा कि रस्सी तो यहाँ लटकी हुई नहीं, आगे देखा तो सांप था। तो उन्होंने कहा कि देखो आप सांप को पकड़ इधर आ गए। तो फिर की पत्नी ने यह कहा था कि लाज न आहू आपको दौरे आऊं साथ, यानी आपको शर्म नहीं आती है कि आप दौरे दौरे यानी चले चले मेरे साथ आ गए हो। दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं नाथ, यानी ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूँ। आपको क्या कहूं, नाथ का मतलब पति होता है कि आप मेरे पति हो, आपको मैं ऐसा क्या कहूं। फिर आगे दूसरी लाइन कही थी, अस्थि चरम मय देह मम, यानी अस्थि यानी हड्डियां, चरम यानी जो हमारी चमड़ी होती है, मय देह मम, ठीक है, जो देह का मतलब शरीर। तो अस्थि चरम मय देह मम यानी अस्थि चरम से मेरा शरीर बना हुआ है, तामे ऐसी प्रीति यानी इसके अंदर आपको इतना प्रेम है, यानी आप मेरे को प्रेम करते हो, किस लिए करते हो, ये जो हड्डियां है जो चमड़ी है इससे मेरा शरीर बना हुआ, इससे आप इतना प्रेम करते हो। तैसी जो श्री राम है होती न तो होती बहुभूति, यानी कि अगर ऐसी प्रीति ऐसा प्रेम अगर भगवान राम से होता तो आपको बार बार इस जन्म में आने से मुक्ति मिल जाती। तो ये जो 2 लाइनें ये रत्नावली ने कही थी। किसने कही थी? रत्नावली ने कही थी जो तुलसीदास की पत्नी थी। और इस जो 2 लाइनें, इन लाइनों से ही प्रभावित होकर तुलसीदास ने वहीं से वापिस आ गए थे और राम भक्ति में लग गए और आज एक इतने महान बन गए। इनके द्वारा 12 ग्रंथ रचे गए हैं, जिनमें 5 बड़े व 7 छोटे हैं। यानी इनके द्वारा 12 ग्रंथ रचे गए, यानी 12 ग्रंथ इनके हैं, 12 हमारे रामानंद के जो शिष्य थे। तो 5 तो बड़े हैं और 7 है वो छोटे हैं। अब जो 5 जो बड़े ग्रंथ है जो इनके द्वारा रचे गए वो कौन से? एक तो राम गीतावली जो 1571 ईस्वी में रची गई, जिसकी भाषा ब्रज थी, क्योंकि ज्यादातर जो साहित्य अवधी भाषा में लिखा गया। तो आपको यह भी याद रखना है जो तुलसीदास है उसकी कुछ रचनाएं अवधी भाषा में और कुछ रचनाएं है वो ब्रज भाषा में है। तो एग्जामिनर पूछता है कि जो राम गीतावली है उसकी भाषा है, तो राम गीतावली है वो 1571 ईस्वी में, इसकी भाषा क्या है? ब्रज है। फिर रामचरितमानस है जो 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में है और इसकी भाषा क्या है? अवधी है। फिर विनय पत्रिका, तो विनय पत्रिका वो 1582 ईस्वी में और उसकी भाषा ब्रज है। फिर है दोहावली वो 1583 ईस्वी में और उसकी भाषा ब्रज है। भाषा क्या है? ब्रज। फिर है कवितावली, कवित रामायण जिसको कवित रामायण भी बोला जाता है, और 1612 ईस्वी में जो ब्रज भाषा में। अब देखिए हमारे यहाँ 1 2 3 4 यानी जो बड़े जो ग्रंथ है, बड़े ग्रंथों को तुलसीदास ने जो 5 ग्रंथ लिखे थे उनमें से 4 ग्रंथों की भाषा इन्होंने ब्रज रखी है और एक जो रामचरितमानस है जो सबसे प्रसिद्ध है उसकी भाषा इन्होंने अवधी रखी है जो 1574 ईस्वी में रचित है। अब मैंने यहाँ पर एक सूत्र लिखा है, ठीक है, जो ब्रज भाषा में रचित है। देखो, कविता ने विनय के गीत व दोहे सुनाई, कविता ने विनय के गीत व दोहे सुनाई। अब देखो कवितावली, कवितावली, ठीक है, ये नाम आ गया कवितावली। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका नाम आएगा। गीतावली जो ये रही राम गीतावली नाम दे रखा, ठीक है, और दोहावली, ठीक है, ये दोहावली। देखिए कविता ने विनय के गीत व दोहे सुनाए, ये ब्रज भाषा में। तो ये चारों ब्रज भाषा में आपको याद हो जाएगी। कविता ने विनय के गीत व दोहे सुनाए, तो कवितावली, विनय पत्रिका, राम गीतावली और दोहावली ये सारी ब्रज भाषा में, सारी क्या है? ब्रज भाषा में है। तो आप इसको याद कर लीजिए। फिर एक बची जो अवधी भाषा में है। आगे देखिए है जो 7 है वो छोटे जो ग्रंथ है, इसमें है
कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी में जो ब्रज भाषा में, फिर रामलला नेछु 1582 ईस्वी में जो अवधी भाषा में, पार्वती मंगल 1582 ईस्वी में अवधी भाषा में, जानकी मंगल 1582 ईस्वी में अवधी भाषा में, बैराग्य संदीपनी 1612 ईस्वी में और ब्रज भाषा में, और रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 ईस्वी में है और ब्रज अवधी भाषा में है, और बरवे रामायण 1612 ईस्वी में और अवधी भाषा में। अब देखो मैंने उनके साथ में जो ब्रज भाषा में थे, ब्रज भाषा में जो 4 रचनाएं ली, एक जो हो गई वो अवधी भाषा में थी और जो 4 है वो ब्रज भाषा में थी। कविता ने विनय के गीत और दोहे सुनाए, कविता ने विनय के गीत और दोहे सुनाए। तो वो जो 4 है वो ब्रज भाषा में थी और एक अवधी भाषा में थे। तो उन 4 को मैंने वहां पर इसलिए रखा कि वो क्या है कि 4 बड़े जो 5 बड़े ग्रंथ है उनमें से वो 4 है। तो उससे आपको 2 फायदा, एक तो वो याद हो जाएगी कि ये चारों है वो क्या है, बड़े ग्रंथ है, चारों क्या है, बड़े ग्रंथ है। दूसरी बात है वो चारों ब्रज भाषा में, और एक जो बड़ा ग्रंथ है वो 1574 ईस्वी के अंदर है जो रामचरित मानस है, इसलिए उनको अलग रखा। अब इनमें से क्या है, एक तो अवधि में हो गया। अब देखो एक तो यहां पर है, एक ये और एक ये 3 है। तो कृष्ण गीतावली जो ब्रज भाषा में, अब देखो कृष्ण गीतावली है तो कृष्ण गीतावली क्या है भाई, कृष्ण वो कहाँ रहते थे, ब्रज प्रदेश में रहते थे, कृष्ण है ब्रज प्रदेश में रहते थे, इसलिए इसकी भाषा ब्रज हो गई। अब एक वैराग्य संदीपनी और दूसरी है रामाज्ञा प्रश्नावली। तो वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली है तो राम है उसने वैराग्य धारण कर लिया था और वैराग्य धारण करके वो ब्रज प्रदेश में चले गए। इस प्रकार आप इसमें जैसे अवधि और ब्रज दोनों मिश्रण है, फिर भी आप जैसे याद रखना चाहिए कि राम है उसने वैराग्य धारण करके वो ब्रज प्रदेश में चले गए थे। तो इस प्रकार आपको अटैच करके इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो ये अवधि सॉरी दोनों ब्रज भाषा हो जाएगी और ये भी ब्रज भाषा, क्योंकि कृष्ण गीतावली है तो कृष्ण ब्रज प्रदेश से थे तो ब्रज भाषा है। अब ये 2 हो गई। इसको आप जैसे मैंने जिस प्रकार कर रखा, आपकी जैसी इच्छा हो आप जिस प्रकार इसको याद कर सकते, सीधा याद कर सकते हो तो वैसे कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो उस प्रकार करके आप याद कर लीजिए। परंतु इनकी जो भाषा है अवधि या ब्रज ये कंफ्यूजन पैदा करती है, तो आपको याद इनको जरूर करना है, ठीक है। तो राम ने वैराग्य धारण करके वो ब्रज प्रदेश में चले गए थे, तो इसलिए ये हो जाएगी ब्रज और ये भी ब्रज। बाकी जो पीछे बची है सारी वो अवधि भाषा की अपने आप ही हो जाएगी। एक ही याद करनी है भाई, 2 ही भाषा काम में लिए अवधि और ब्रज, तो ब्रज वाली याद कर लोगे तो अवधि वाली पीछे बचेगी वो सारी अवधि भाषा में है। आगे देखिए, आगे है गीतावली। गीतावली की रचना 1571 ईस्वी है और रामचरित मानस है वो 1574 ईस्वी में। विनय पत्रिका, रामलला नेछु, मैंने यहाँ पर वापिस सारी जो लिखी है क्रम से आपको याद हो जाएगी। पार्वती मंगल, जानकी मंगल ये 1582 ईस्वी में, दोहावली 1583 ईस्वी में, और वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण और कवितावली ये 1612 ईस्वी में। अब देखो 1 2 3 4 और 5 यानी 5 ही तारीखें हैं हमारे पास में, 5 ही तारीखें हैं। अब इसको आपको एडजस्ट करना है किस प्रकार आप याद कर सको। जो मैंने वहां पर आपको सन है वो साथ में याद नहीं करवाई, आप इस प्रकार याद कर सकते हो कि आपको गीतावली से शुरू करना है। तो गीतावली आ जाएगी, गीतावली रामचरितमानस, गीतावली रामचरितमानस ये 2 है, अकेली है गीतावली और रामचरितमानस। उसके बाद में जो ये जो 4 नंबर पे दोहावली ये अकेली है, बाकी जो सारी है वो इनमें सेट करनी है। तो कैसे, जैसे गीतावली एक को आप थोड़ा लिख के आपको बार बार 2 4 5 बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो गीतावली है तो गीतावली 1571 ईस्वी से, फिर 71 के बाद में आगे चलेंगे तो पहले आप उसको क्रम से याद कर लीजिए। जैसे 1571 हो गया, 1574 हो गया, 1582 हो गया, 1583 हो गया और 1612। तो 3 तो 1500 में, एक 1612 में। तो 1571, 1574, 1582 और 1583, आगे 1612। अब जो गीतावली है वो 1571 ईस्वी में, रामचरितमानस 1574 ईस्वी में। अब जो विनय पत्रिका रामलला नेछु, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, तो 2 तो मंगल हो गए, पार्वती मंगल जानकी मंगल, और रामलला नेछु और विनय पत्रिका, ठीक है ठीक है। राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, इस प्रकार आप करके कैसे ही कर लीजिए, याद कर लीजिए। राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से। तो इस प्रकार ये 1582 ईस्वी। फिर दोहावली वो 1583 ईस्वी। आगे बैराग्य संदीपनी,
रामाज्ञा प्रश्नावली और बरवे रामायण और कवितावली, इनको आप याद कर लोगे तो पीछे जो बच्ची 1612 ईस्वी, इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। भाई याद कहाँ करने, भाई 3 है वो तो एक ही है, गीतावली 1571 में, रामचरितमानस 1574 में और दोहावली 1583। तो इतना याद करना है आपको। राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से, बस ये 1582 ईस्वी में है। राम ने विनय किया पार्वती और जानकी से 1582 ईस्वी में। बाकी पीछे जो बची सारी वो 1612 ईस्वी में हो जाएगी। इस प्रकार आप इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, आगे विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका, इनसे संबंधित कुछ पद और इनकी जो भाषा, उसमें जो रस दे रखे वो पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक जगह लिख दी सारे। जो विनय पत्रिका उसमें 279 पद है और भाषा इसकी ब्रज है, शांत रस है इसके अंदर। विनय पत्रिका में शांत रस है और गीति शैली है, गीतों की तरह गाई जाने वाली। गीतावली में 328 पद है, ब्रज भाषा है, श्रृंगार रस है और गीति शैली है। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिखी, आप इसको हल्के में मत लेना। ये यहाँ से जैसे गीतावली में कितने पद है, 328, तो ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखी है। तो विनय पत्रिका में 279 पद, गीतावली में 328 पद। इनकी भाषा है, इनमें कौन सा रस है, सारे पूछे जाते हैं। कवितावली 325 पद, ब्रज भाषा है, कवित्व शैली है, वीर रौद्र रस है इसके अंदर। रामलला नेछु 20 पद है, सोहर छंद है। सोहर छंद में 12 और 10 पे यति होता है। जब हम छंद पढ़ेंगे तो आपको यति गति सारे क्लियर करवाएंगे। यति गति का मतलब होता है जहां पर रुकते हैं, तो 12 जैसी मात्राएं उनके बाद में रुका जाता है और 10 मात्राएं फिर इधर होती है। 22 मात्राओं का छंद होता है सोहर छंद, जो रामलला नेछु में काम में लिया गया है। फिर वैराग्य संदीपनी, इसमें 62 पद है। बरवे रामायण, इसमें 69 पद है। रहीम के कहने पर रचित, यानी बरवे रामायण है वो तुलसीदास ने रहीम के कहने पर लिखी थी। पार्वती मंगल 164 पद है। जानकी मंगल 216 पद है। रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें 343 पद है। दोहावली में 573 पद है और कृष्ण गीतावली में 61 पद है। तो ये जो है मोटा मोटी आपको सारे है वो याद होने चाहिए। अब मैंने यहाँ पर नोट लिख के प्रमुख जो निर्गुण संत है उन निर्गुण संतों के बारे में लिखा है, क्योंकि पूछा जाता है कि निम्न में से निर्गुण संत नहीं है। भाई जो सगुण संत है उनके बारे में एक अलग दे दिया जाता है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में से सगुण संत है, 3 निर्गुण दे दे और 1 सगुण दे दे। तो कबीर जो निर्गुण थे, नामदेव, रेदास, शेना, सदना, दादू दयाल, मलुकदास, सुंदरदास, गुरु नानक, रज्जब, हरिदास, अनंतदास, शिंगा और धर्मदास। तो ये जो सारे हैं वो क्या है, निर्गुण कवि है, निर्गुण संत है। तो ये आपको याद कर लेने हैं, पूछा जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक जगह इसको लिख दिया है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।